सर हैं हमारे साथ, जो काफ़ी जो है चर्चित रहे हैं, देश के तमाम मुद्दों में काफ़ी सर ने भागीदारी दी है, काफ़ी जो है अपनी जानकारी रखें। आज सर से ही राय जानते हैं कि जो है केजरीवाल का मुद्दा जो है तूल पकड़ता जा रहा है, उसी को लेकर सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। जी सर, कैसे देखते हैं कि जो अभी अध्यादेश का मामला चला है, विपक्षी नेता तमाम जो है समर्थन में आ चुके हैं केजरीवाल के, वहीं जो है डी राजा भी अब समर्थन में आने लगे हैं, कह रहे हैं कि गलत हो रहा है। पहली बात तो मैं आपकी जानकारी और आपके व्यूअर्स की जानकारी थोड़ी आपके माध्यम से दुरुस्त कर दूं। ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है ना, सभी लोग साथ में आ गए, ये एकदम गलत है। इसलिए एकदम गलत है कि जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, जो 543 में से 200 सीट पे जिसकी दावेदारी है, जिसके लिए नीतीश जी कहते हैं, जो इस समय इनके सरगना बने हुए हैं विपक्ष के, कि कांग्रेस के बिना विपक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी कांग्रेस ने क्लियरली बार बार ये रिपीटेडली कह दिया है कि हम ऑर्डिनेंस पे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। तो ये विपक्ष साथ आ गया है, ये नैरेटिव गलत बनाया जा रहा है। और जहां पे लोकसभा में इसका पास होना 100% तय है, वहीं पे राज्यसभा में भी कांग्रेस के इनके साथ ना आने से इसका पास होना 99% अब तय ही है, ये मान के हमें चलना पड़ेगा। बोल रहे हैं कि देश की जो दिल्ली की जनता है, उन्होंने जो है भाजपा को नकार दिया है, लेकिन फिर भी वो मान नहीं रहे हैं अध्यादेश को लेकर। देखिए, यहाँ पे दो अलग अलग बातें हैं। मैं तो ये कहूँगा, जब वो ये कहते हैं ना दिल्ली की जनता ने नकार दिया है, तो बड़े मज़ा सा आता है मुझे बात सुनने में, उनकी हंसी भी आती है एक दिल्ली वासी होने के नाते। देखिए कि जब इनको अपनी ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये कहते हैं हम जन आंदोलन करेंगे और जनता की आवाज़ के साथ मिलके हम कोई भी फैसला लेंगे। और ये कहते हैं जनता की ये मांग है। अभी भी आपको मालूम होगा, कुछ दिन पहले रामलीला मैदान में इन्होंने अपना सम्मेलन किया। ये कहते हैं कि जनता ये चाहती है। मुझे कभी ये बताएंगे अरविंद केजरीवाल जी, जब इन्होंने दिल्ली को शराब में डुबो दिया था, तो वो शराब नीति लाने से पहले क्या जनता से फैसला किया था? जब इन्होंने बंद तो की थी ना सर, जनता से पूछकर ही बंद की थी। नहीं, क्या बंद की थी? जनता से पूछे बिना इन्होंने जब शराब की दुकानें कई गुना बढ़ा दी, ठेके कई गुना बढ़ा दिए, जब रात 11 बजे की बजाय 3 बजे का टाइम कर दिया, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में दारू पकड़ा दी, हर गरीब आदमी को 1+1 देनी शुरू कर दी। क्या ये सारे चेंजेस करने से पहले इन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर साउथ लॉबी से पूछ के किया था, या दिल्ली की जनता से पूछ के किया था? दिल्ली की माँ और बहनों से पूछ के किया था कि तुम्हारे पति और बेटे के हाथ में हम दारू की बोतलें थमा दें, तो क्या तुम्हें इसके लिए रजामंदी है तुम्हारी? नहीं। जब इन्होंने जासूसी कांड किया था, क्या दिल्ली की जनता से पूछ के किया था? जब अपना राजमहल बनाया इन्होंने, 171 करोड़ का शीश महल बनाया, क्या दिल्ली की जनता से पूछ के किया कि कोरोना कोविड टाइम में, जिस टाइम तुम्हारे पास खाने को रोटी नहीं है, जिस टाइम तुम्हारे को देने के लिए मेरे पास वैक्सीन के पैसे नहीं है, तुम मर रहे हो, मैं ऑक्सीजन नहीं दे सकता, ऐसे टाइम में मैं अपने शीश महल में 171 करोड़ लगा दूं, क्या जनता से पूछ के किया था? नहीं। जब इनको अपनी महत्वाकांक्षाओं को हवा देनी होती है, कोई जनता याद नहीं आती। और जहां फंस जाते हैं, जहां पता चलता है कि अब हम करप्शन के केस में रगड़े जाने वाले हैं, जहां पता चलता है कि अब हमारा एक साथी जेल गया, 1 साल से बाहर नहीं आया, दूसरे को अब 120 दिन हो गए हैं, वो बाहर नहीं आया, और अब बाकियों का भी धीरे धीरे नंबर लगने वाला है, क्योंकि एक एक करके धागा खुलता चला जाएगा, षड्यंत्र की कड़ियां बेनकाब होती चली जाएंगी। तो अब ये जनता की आड़ लेके कहते हैं ये जनता का फैसला है। मैं सबसे पहले सवाल यह पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल से, कि जब वो दुनिया को वर्गलाने का, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं, ये कहते हुए कि ये अध्यादेश असंवैधानिक है, तो मैं सबसे पहले ये पूछता हूं कि कमिटेड है या नहीं है? जवाब है। क्या ये अध्यादेश लाके पार्लियामेंट में पास हुआ? जवाब है हाँ। क्या ये पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास अप्रूवल के लिए गया? जवाब है हाँ। क्या इसमें भी वही नियम लागू होता है कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर पार्लियामेंट चालू होने के इसको दोनों हाउसेज से पास होना जरूरी है? जवाब है हाँ। जब सब चीज कानूनी रूप से हो रही है, तो ये असंवैधानिक कैसे हो गया? हाँ, ये जरूर है कि किसी को वो चीज पसंद आती है, किसी को नहीं आती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी अगर कोई फैसला होता है ना, मान लीजिएगा आपके और मेरे बीच में कोई टसल है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला या तो आपके हक में जाएगा या तो मेरे हक में, तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी है। बीइंग अ डॉक्टर मैं बता रहा हूं कि जिसके हक में जाता है उसको अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी सोच क्या है? मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो जहां अपने को जमता नहीं है, वहां अपन कह देते हैं ये असंवैधानिक है। ये इसकी तमाम जो विपक्ष है केजरीवाल के समर्थन में बोल रहे कि पूरी दिल्ली की बात नहीं, देश में भी बात आ सकती है अध्यादेश को लेकर। यही तो मैं आपको और आपके दर्शकों को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इस समय जो विपक्ष है ना,
वो अध्यादेश पे साथ नहीं है। कौन है? अब्दुल्ला ने, फारूक अब्दुल्ला कश्मीर ने ये कह दिया, उमर अब्दुल्ला ने, कि भैया जब हमें जरूरत थी तो हमारे टाइम पे कौन आया था? कोई नहीं आया था। आज इनकी अपनी जरूरत है तो ये कहते फिर रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है। कांग्रेस ने इनका साथ देने को मना कर दिया। अब ये दर दर भटकते फिर रहे हैं और सब ये जानते हैं कि इस समय इनकी अपनी जरूरत है जिसकी वजह से आ रहे हैं। और ऐसे में क्या है ना, ये सब लोग आपदा में अवसर ढूंढते विपक्षी इकट्ठे हो रहे हैं। इनको एक ही मुद्दा है, किसी तरीके से 2024 में मोदी को उखाड़ फेंकने का इनका सपना है। वो कितना सच होगा वो तो जनता के हाथ में है, आप और मैं कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ऐसे में इनको कोई ना कोई एक ऐसा ग्लू चाहिए, कोई ऐसी चीज चाहिए जो इनको बांध के रखे। कभी वो बांध के रखने का प्रयास करते हैं ये ईडी और सीबीआई की प्रताड़ना के माध्यम से, कभी ये सबको बांध के रखने का प्रयास करते हैं राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से। अब इनको नया मुद्दा मिल गया है कि भैया ये अध्यादेश आज मेरे साथ हुआ है, कल तेरे साथ भी हो सकता है। मकसद सिर्फ एक है और वो मकसद है कि किसी तरीके इन सबको इकट्ठा जोड़ा जाए। लेकिन ये चोर चोर मुसेरे भाई ये ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं। क्योंकि आप ही बताइए ना, मैं आप ही से पूछता हूं, इतने पढ़े लिखे समझदार आपके ऑडियंस हैं, बताइए मुझे क्या बंगाल में यहां पे ममता बनर्जी और कांग्रेस ये क्या साथ में आ सकते हैं क्या कभी भी? जवाब है नहीं। अधीर रंजन चौधरी वगैरह और सबके बयान आप रोज देख रहे हैं, क्या साथ में आएंगे? नहीं आएंगे। क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश और कांग्रेस साथ में आएंगे? जवाब है नहीं आएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि इसी तरीके से क्या बंगाल में लेफ्ट के साथ ममता बनर्जी करेगी, गठजोड़ करेगी? सवाल तो ये भी है ना सर, 23 जून को जो अभी बैठक होने वाली है पटना में, कह रहे कि सारे विपक्षी दल इसी पर मुद्दा बनाएंगे। अरे ये देखो कितना हास्यप्रद बात है ये जो मैं आपको बता रहा हूं। अब 23 को ये क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? डेमोक्रेसी को बचाना है। और ये बताइएगा मुझे, मैं तो पूछना चाहता हूं नीतीश जी, जरा आप ये बताइए, जो बंगाल में इस समय डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है पंचायत इलेक्शन के टाइम पे, क्या ये डेमोक्रेसी की हत्या नहीं है? अच्छा, बंगाल में कांग्रेस और ये तृणमूल एक दूसरे के आड़े वाले हैं। कांग्रेस ने खुद इल्जाम लगाया कि हमारे कितने इन्होंने जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको मार दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से, किस मुंह से वो दोबारा बिहार में जाके इसी टीएमसी के साथ एक कप चाय पिएंगे और कंधे से कंधा और हाथ से हाथ मिलाएंगे? क्या इनके कार्यकर्ता इनको माफ कर देंगे? क्या उनके परिवार इनको माफ कर देंगे कि जो हमारे हत्यारे हैं आप आज उनके साथ जाके हाथ से हाथ मिला रहे हो? अरे नैतिकता का तो हनन हो चुका और यहां पे बस अपना फायदा, अपना उल्लू सीधा करने के लिए बस कुछ भी कैसे भी लोगों के साथ हाथ मिला लो, जिनका आपस में ना कोई नैतिकता मिलती है, ना विचारधारा मिलती है, ना सोच मिलती है। अगर इनमें ये, और जनता जानती है कि जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए तो यहां सभी की महत्वाकांक्षा है प्राइम मिनिस्टर बनने की। मुझे बताओ ना, कितने लोग हैं जो केजरीवाल को नेता मानने को तैयार हैं? कितने लोग हैं जो नीतीश को मानने को तैयार हैं? कितने लोग हैं जो अखिलेश को मानने को तैयार हैं? और कितने लोग हैं, अच्छा कांग्रेस की तो हालत इतनी खराब है, उनका तो जो पीएम फेस था ना, वो 54 साल का बच्चा एडोलेसेंस, जिसको आज भी वो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में भेजते हैं और ऑनलाइन मल्लिकार्जुन जी जो है उसको कोचिंग देते हैं, वो बेचारा बच्चा तो पीएम बनने का सपना देखता था, वो तो अब एमपी नहीं रहा। तो जो एमपी नहीं रहा वो पीएम कहां से होगा? क्योंकि एमपी और पीएम दोनों उल्टे होते हैं।